नमस्कार, मेरा नाम विक्रम उपाध्याय है और वन इंडिया में आज एक बड़ी शख्सियत के साथ हम खड़े हैं, डॉक्टर वसी प्रसाद, जो नीति आयोग में हेल्थ और पब्लिक पॉलिसी पे उन्होंने लगातार कई सालों तक काम किया हुआ है। डायरेक्टर के पद पर थी मैम आप। इस समय हेल्थ सेक्टर में एक तूफान सा मचा हुआ है। इसके पहले एनटीए का देखिए, उसको लेकर लोगों में बहुत सारी जो है शंकाएं हुई। अब ये जो नया कांड हुआ है, महिलाएं अपनी बच्चियों को और बच्चों को अब मेडिकल में भेजने से भी डर रही हैं। ये जो माहौल बना है मैम, आप नीति आयोग में काम करिए, पॉलिसी लेवल पे कभी इस तरह की बातों पे विचार हुआ क्या? जी, ये डॉक्टर्स की जो सुरक्षा का इशू है वो मेल फीमेल एक्चुअली, जो कि दोनों पे ही आप देखेंगे कि वायलेंस के जो एपिसोड्स हैं वो हो चुके हैं। लेकिन ऑफ कोर्स महिलाओं के लिए ज़्यादा बड़ा इशू हो जाता है। तो इस पे चर्चा ज़रूर हुई है, और मेरा तो पर्सनल मानना जो है वो यही है कि इसमें बहुत स्ट्रिक्ट इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए। जो भी अब बात हो रही है कि कुछ शायद पॉलिसी लाई जाए इससे रिलेटेड, या लेजिस्लेशन की मांग जो डॉक्टर्स कर रहे हैं, लेकिन हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है कि वो सिर्फ पॉलिसी लेजिस्लेशन लाने से बात नहीं बनेगी। जब तक उसका एनफोर्समेंट इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगा अच्छे से, जी। तब तक अभी भी एग्जिस्टिंग भी बहुत सी चीज़ें जो इम्प्लीमेंट नहीं होती। तो इम्प्लीमेंटेशन पे हमें ध्यान देना है, और उस पर स्टेट गवर्नमेंट्स के साथ ही काम करके हो सकता है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि नीति आयोग के एक मेंबर के नाते या डायरेक्टर के नाते गवर्नमेंट को हमने कोई सुझाव दिया है क्या इस मामले में? जी, हम लोग पहले दे चुके हैं। मैं अभी इस एपिसोड में तो मेरा नहीं उसमें रहा है डीलिंग, लेकिन पहले ये इशू आ चुका है, क्योंकि कोविड में भी डॉक्टर्स के खिलाफ कई बार ऐसे वायलेंट एपिसोड्स हो रहे थे। तो ये सुझाव हमने ज़रूर दिए हैं कि किस प्रकार से उनको सुरक्षित रखा जा सकता है। और एक्चुअली कभी-कभी तो ये पेशेंट अवेयरनेस की भी बात होती है, जो पेशेंट की अगर अनफॉर्चुनेटली डेथ हो जाती है, तो वो रिलेटिव्स जो बहुत नेचुरली उत्तेजित हो जाते हैं। तो वो एक एजुकेशन की भी ज़रूरत है कि भाई डॉक्टर भगवान भी नहीं है, वो बस अपना काम कर सकते हैं जितना बेहतर तरीके से कर सकते हैं। तो आई थिंक दोनों तरफ से, और डॉक्टर्स को भी एक तरह से पेशेंट का वो थोड़ा वो बेटर कम्युनिकेशन रखें, अंडरस्टैंडिंग रखें, तो कम से कम कुछ हद तक जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं वो रिजॉल्व हो सकते हैं। मैम, आपने नीति आयोग में हेल्थ एजुकेशन पे भी काम किया होगा। इस देश में जो हेल्थ एजुकेशन का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसमें केंद्र के पास सिर्फ नियमन है, एक तरह से बाकी सब जो है स्टेट गवर्नमेंट के साथ है। हाँ। अब जो समस्या सामने जो आ रही है, क्या कोई ऐसा लेजिस्लेशन की आवश्यकता पड़ रही है कि जहां केंद्र कोई डायरेक्ट इंटरवेंशन कर सके, या पॉलिसी ऐसी चेंज हो, जैसे अभी लगातार बातचीत हो रही है कि एक सुरक्षित जोन हो, या ऐसी कोई गाइडलाइंस स्टेट्स को दो कि इस तरह की दोबारा घटनाएं ना हो? अभी तो देखिए, जैसे कोर्ट ने भी बोला है कि इस पे एक नेशनल टास्क फोर्स बने, वो बनाई है मिनिस्ट्री ने। तो मुझे लगता है कि उसके रिकमेंडेशंस पे ही होगा जो भी आगे होगा। पर जैसा कि मैंने कहा कि लेजिस्लेशन ऑलरेडी देश में बहुत है, लेकिन प्रॉब्लम जो हमारी होती है वो इम्प्लीमेंटेशन की हमेशा होती है। तो वो बन भी जाए अगर कुछ, तो जब तक वो इम्प्लीमेंट नहीं होगा ग्राउंड लेवल पे, उसका कोई फायदा नहीं है, फिर वो बस कागज पे रह जाता है। डॉक्टर वैसी, मैं मेडिकल एजुकेशन पे ही बात करना चाहता हूँ। एक बात और है मेरे सामने, एनटीए को लेके बहुत सारी चीज़ें जो है ना, स्टेट गवर्नमेंट में बहुत सारे रिजर्वेशन भी है। खास करके मैं तमिलनाडु का जिक्र करता हूँ, जहाँ लगातार मांग हो रही है कि भाई एनटीए से हमको अलग करो, हमारा मेडिकल बोर्ड अलग होना चाहिए, हमारा मेडिकल। दूसरी तरफ आप देख रहे हैं कि एनटीए को लेके कोर्ट या आम पब्लिक भी काफ़ी उत्साहित है। अब क्या देख रहे हैं आपको, जो जो ये एग्जामिनेशन प्रोसेस है, इसमें कहाँ गैप आपको दिखता है? ये कैसे इसको फुलफिल करेंगे आप? ये अगेन ये एक्चुअली जो एडमिनिस्ट्रेशंस हैं, स्टेट एडमिनिस्ट्रेशंस हैं, उनके लेवल पे बहुत इश्यूज हो जाते हैं जब ये एग्ज़ाम्स का कंडक्ट होता है, या ये पेपर लीक के जो प्रॉब्लम्स होते हैं, या मार्किंग में इश्यूज होते हैं। तो अगेन मतलब मैं कहूँगी कि ये इतना वो ये नहीं है कि इस पर कोई पॉलिसी नहीं है या वो सब है। हमने जब नेशनल मेडिकल कमीशन का भी बनाया था, वो बिल नीति आयोग में जो वाइस चेयरपर्सन थे उस टाइम, तो उनके साथ ड्राफ्ट हुआ था और मैंने भी उस पर काम किया था। तो बहुत से प्रोविजंस उसमें भी हमने डाले हैं बहुत सी चीज़ों के, लेकिन वही होता है कि जब तक वो इम्प्लीमेंटेशन, और जैसा आपने कहा कि जो स्वास्थ्य है वो ज़्यादातर एक स्टेट सब्जेक्ट है अधिकतर, तो सेंटर ज़रूर वो एक इनेबलिंग फ्रेमवर्क दे सकता है और देना भी चाहिए।
लेकिन जो एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन एडमिनिस्ट्रेशन है वो स्टेट्स के हाथ में है, तो उसको मजबूत करना बहुत ज़रूरी है। चाहे वो हर स्टेट अपना कोई उसका अलग मैकेनिज्म निकाले, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन को और ऑडिट भी बहुत ज़रूरी है कि भाई अगर प्रोसेस में कुछ गड़बड़ी हो रही है तो उसको जल्दी कैसे आइडेंटिफाई कर सकें, तो वो भी एक लोकल लेवल पे ही हो सकता है। जो टीचर्स हैं, जो मेडिकल कॉलेज में जो टीचर्स हैं, उनका जो कंडक्ट है, क्या उस पे कभी कोई ऑडिटिंग होती है क्या, या आपने को कुछ सुझाया क्या नीति आयोग की तरफ से जब आप काम नहीं, कर रहे हमने थे? तो बहुत कुछ जो मेडिकल कॉलेजेस जैसे एनएमसी में मैंने कहा जब ये चर्चा बहुत हुई थी जी। कि मेडिकल कॉलेजेस में क्वालिटी पे ही ध्यान देना है। जो कि पहले क्या था कि जब मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया था तो जो इंस्पेक्शन भी होते थे मेडिकल कॉलेज के, उसमें देखा जाता था भाई लाइब्रेरी है कि नहीं, डेस्क है कि नहीं, चेयर है कि नहीं, प्लेग्राउंड कितना बड़ा है। इसीलिए हमने एनएमसी में उसमें शिफ्ट लाने की कोशिश की कि भाई आप आउटपुट और आउटकम पे ध्यान दीजिए, मतलब फैकल्टी किस तरह से है, किस तरह से उनकी ट्रेनिंग है, किस तरह से उनका बर्ताव है छात्रों के प्रति, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन क्या आ रहा है। तो उसके हर डायमेंशन पे हम लोगों ने बहुत चर्चा करी थी और अपनी तरफ से डाला था। फिर बिल तो जो पार्लियामेंट्री कमेटी को गया था, फिर उसके बाद जो डिस्कशन होता है उसी से इमर्ज होता है, लेकिन हम लोगों ने ज़रूर अपनी तरफ से उसमें बहुत कुछ। एक आखिरी सवाल पूछता हूँ आपसे, एनएमसी की बात की आपने, उसमें बहुत सारे जो है उसको बोलते थे पॉलिटिकल, उसमें प्रेशर बहुत ज़्यादा था। आज भी देश में ज़्यादातर मेडिकल कॉलेज जो निजी कॉलेज हैं, किसी न किसी बड़े पॉलिटिशियंस का है, बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट का है। क्या ये प्रेशर कहीं स्टेट गवर्नमेंट से आता है या सेंट्रल पे प्रेशर होता है कि किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई ना करे, जबकि बहुत सारी शिकायतें लगातार बता रही, कलकत्ता में भी जो है दो जहाँ कांड हुआ है, ये बलात्कार का कांड हुआ है, वहाँ भी आदत लगातार जो है उनकी शिकायतें आ रही थी और इस पे कोई कार्रवाई नहीं हो रही थी। तो क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया कि पॉलिटिकल प्रेशर्स या बड़े लोगों की हॉस्पिटल के कारण जो स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट इनएक्टिव रहती है? मैंने डायरेक्टली तो नहीं ऐसा कुछ अनुभव किया है, लेकिन ऑफ कोर्स होता है। और जब ये जैसे आपने वेस्ट बंगाल की बात की, तो अगेन वो स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में, वो स्टेट गवर्नमेंट का ही मेडिकल कॉलेज है और अगर वो इग्नोर करते जा रहे थे तो वो स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन का फेलियर ज़रूर है। कहीं भी हो, वेस्ट बंगाल की बात नहीं है, कहीं भी देश में हो तो वो स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन का फेलियर है, क्योंकि उनके ही हाथ में आती हैं ये बातें। तो वो ज़रूर है, लेकिन एनएमसी में भी जैसे आपने कहा कि वो जो रेगुलेटर्स भी थे, वो एक तरह से पूरी तरह से जो एमसीआई था, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, उसमें तो बहुत ही ज़्यादा करप्शन था और बल्कि डेकेड से उसमें रिफॉर्म की ज़रूरत थी। तो एनएमसी तो अभी भी काफ़ी न्यू बॉडी है, मैं कहूँगी अभी उसको इवेल्युएट करना मुश्किल है, जो कि अभी कुछ समय लगेगा कि उसमें कितना सुधार हम ला पाए हैं। तो वो एकदम जल्दी का काम हो नहीं पाता है, जो कि वो डेकेड से इतना खराब स्थिति थी मेडिकल एजुकेशन में और इतना करप्शन था, तो वो एकदम से तो नहीं जाएगा। लेकिन उम्मीद यही है कि कुछ जो चेंजेस हम लाए हैं उससे कुछ तो ट्रांसपेरेंसी आए, कुछ क्वालिटी पे फोकस आए। तो ये सब हमारी तरफ से पहल रही है, पर जैसे मैंने कहा कि जब तक वो ज़मीन पे नहीं उतारी जाती हैं बातें, तो फिर बस वो बातें हो जाती हैं। एक छोटी सी टिप्पणी और चाहूँगा, ये जो कांड हुआ उसके बाद पूरे देश में लग रहा है कि सब कुछ बदल दिया जाएगा। ये क्या आपको लगता है वक्ती एक प्रतिक्रिया है, या कहीं आप दिख रहा है कि जिस तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा हर 6 घंटे बाद मेरे को रिपोर्ट करो, या 6 घंटे, कुछ बड़ा चेंज होते हुए देख रही हैं आप एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पे? मैं ये कहूँगी कि एक जो हमारे यहाँ प्रॉब्लम रहती है कि कुछ समय तक वो खबर रहती है और सब लोग बहुत एक्टिव रहते हैं और फिर कहीं वो खबर डाई डाउन हो जाती है, जो कि दूसरी खबर आ जाती है उसको रिप्लेस करने। तो मुझे लगता है कि इसमें एक्चुअली मीडिया का बहुत बड़ा रोल हो सकता है। अगर उस इशू को अलाइव रखा जाए, उस प्रेशर को बनाए रखा जाए, तो मुझे लगता है कुछ सस्टेन चेंज आ सकता है। वरना यही होता है कि नेक्स्ट केस तक हम मूव ऑन कर जाते हैं और वो चेंज सस्टेन नहीं हो पाता है। शायद शॉर्ट टर्म में हो जाए, शायद वेस्ट बंगाल में कुछ हो जाए, उस कोलकाता में हो जाए, शायद उस कॉलेज में हो जाए, लेकिन देश भर में वो लाना और सस्टेन करना, उसके लिए सब लोगों को उस इशू को अलाइव और रेलिवेंट रखना पड़ेगा। तो ये थी डॉक्टर उर्वशी प्रसाद, जिन्होंने नीति आयोग में हेल्थ पॉलिसी पे काफ़ी लंबा समय तक काम किया है। इन्होंने वर्तमान स्थितियों में जो समस्याएं हैं उस पर तो बात की ही, साथ में एक फ्रेमवर्क की ज़रूरत बताई और स्टेट गवर्नमेंट को खास करके एक्शन मोड में आने की बात कही है। ये एपिसोड आपको कैसा लगा, इसका फीडबैक हमें ज़रूर दीजिए। नमस्कार।